देख लीजिए एक नया क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। 2011 और 12 में आ चुका है आपका क्वेश्चन। ऑब्टेन फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई कामा माइनस एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई है, माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई एंड रिड्यूस दैट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट पाई स्क्वायर अपॉन 8 है। तो देख लीजिए यहाँ भी आपको यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आड इवन क्लियर नहीं चलेगा। यहाँ माइनस पाई है पाई हम, लेकिन इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, लेकिन यहाँ आपको आड इवन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है और यहाँ एक्स है, इसलिए यहाँ भी आपको a0 an bn सब निकालना पड़ेगा। तो इसका सलूशन आप देख लीजिए। सबसे पहले फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखेंगे। फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट अब ब्रैकेट में an cos nx प्लस bn sin nx। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। वेयर a0 इक्वल टू यहाँ देख लीजिए 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स एंड an इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई ये एफ एक्स कॉस nx डी एक्स एंड bn इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई ये हो गया आपका एफ एक्स इंटू साइन nx dx। ये फार्मूला आपको है क्योंकि स्टार्टिंग में फार्मूला ले देते हैं, 2 नंबर मिलते हैं इसके। उस इंटरवल के क्रॉसपॉन्डिंग जो इंटरवल है उसी को देखते हुए हम फार्मूला पुट करते हैं। अब यहाँ से हमें निकालना है a0 निकालना है क्योंकि आड इवन नहीं चेक हो पाएगा। तो यहाँ से a0 की वैल्यू 1/पाई। ये आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहाँ ब्रेकअप है। तो 1/पाई ये हो गया माइनस पाई टू 0। जब माइनस पाई टू 0 लिमिट है, माइनस पाई टू 0, उस केस में एफ एक्स की वैल्यू माइनस पाई ये हो गया माइनस पाई डी एक्स प्लस 0 से पाई और उस केस में एफ एक्स की वैल्यू एक्स डी एक्स। सॉल्व करेंगे यहाँ से 1/पाई इस कॉमन और यहाँ माइनस पाई कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रल हो गया एक्स। यहाँ पुट करेंगे माइनस पाई टू 0 प्लस एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट हो गया आपका 0 से पाई। सॉल्व कर लेंगे। अब देख लीजिए 1/पाई इस कॉमन और ये हो गया माइनस पाई। आप पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 0 माइनस पुट एक्स इक्वल टू माइनस पाई ये आया प्लस 1/2 ये हो गया। एक्स के जगह पाई पुट करेंगे तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस 0 ये आया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/पाई इज कॉमन और माइनस पाई देख लीजिए, माइनस पाई 0 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पाई हो गया ये। अब प्लस पाई का माइनस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर और यहाँ से देख लीजिए ये हो गया पाई स्क्वायर और यहाँ आ गया आपका प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 मीन्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो 1/पाई ब्रैकेट में हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो पाई से पाई कैंसिल आ गया माइनस पाई अपॉन 2। तो a0 की वैल्यू आ गई, a0 मीन्स माइनस पाई बाई 2। a0 की आप एकदम केयरफुली सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से वैल्यू आ गई a0 मीन्स पाई बाई 2 आ गई आपका। अब यहाँ से an निकालेंगे। सो an इक्वल टू फार्मूला होता है 1/पाई माइनस पाई टू 0 उस केस में एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई कास nx dx प्लस 0 से पाई और ये हो गया x इंटू कास nx dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। देख लीजिए 1/पाई इज कॉमन ब्रैकेट में और माइनस पाई कांस्टेंट हो गया और कास nx का इंटीग्रल होता है साइन
एन एक्स अपान एन, और लिमिट हो गई आपकी -π to 0 प्लस इसको x को मान लिया u और इसको मान लिया v, तो x ये हो गया और cos एन एक्स का इंटीग्रल साइन एन एक्स अपान एन माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रल हो गया माइनस cos एन एक्स अपान एन स्क्वायर ब्रैकेट 1। ये लिमिट हो गई आपकी 0 से पाई। लिमिट जो है बहुत केयरफुली से सॉल्व करेंगे और पुट करेंगे, तभी आपका आंसर फाइंड हो पाएगा। सो देख लीजिए 1/π इज कॉमन। यहाँ पहले वाले टर्म में -π/n कांस्टेंट है, तो पहले कांस्टेंट टर्म कॉमन ले लेते हैं π/n, और जहाँ जहाँ x है 0 या x = 0, तो पापा लिमिट ये हो गया साइन n 0 माइनस साइन n पाई माइनस n पाई। ये हो गया पहला टर्म। दूसरे टर्म में यहाँ भी देख लीजिए 1/n कॉमन हो गया। अब पुट अपर लिमिट x = π, सो पाई साइन n पाई और माइनस x = 0 पे हो गया 0। ये माइनस माइनस प्लस 1/n स्क्वायर इज कॉमन, पुट x = π, सो cos n पाई माइनस पुट x = 0 cos n 0। ये चीज़ हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू -1/n, और साइन n पाई की वैल्यू 0, और यहाँ भी इसकी वैल्यू 0 और ये भी इसकी वैल्यू 0। ये सारे टाइम 0 हो गए। फाइंड क्या हुआ आपका, ये आ गया 1/π ब्रैकेट में, ये सारे टर्म ये भी 0 ये भी 0, यहाँ ये टर्म बचा 1/n स्क्वायर, और ये हो गया ब्रैकेट में -1/n और -1, ये आया। दैट इज इसको लिख सकते हैं आप 1/πn स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो गया -1/n -1। ये आया आपका an की वैल्यू। an मीन्स 1/πn स्क्वायर ब्रैकेट में -1/n -1। यहाँ भी इवन आर्ट के लिए देख लीजिए, जब आप n की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 मीन्स 135 रखेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो -1 -1 -2, ये हो जाएगा आपका -2/πn स्क्वायर। इफ़ n इज आड एंड n = इवन होगा, तो इवन होगा तो 1 स्क्वायर, 1 -1 मीन्स 0, इवन के केस में 0 हो जाएगा। इफ़ n इज इवन केस में 0 हो जाएगा। अब n फाइंड हो चुका है। अब इसके बाद आपको निकालना होगा bn। सो bn के लिए देख लीजिए, आपको bn = 1/π ब्रैकेट में -π to 0, ये लिमिट हो गया -π to 0। उस केस में f(x) की वैल्यू -π और साइन nx dx, और प्लस 0 से पाई और f(x) की वैल्यू x इंटू हो गया आपका साइन nx dx, ये आया। अब यहाँ देख लीजिए -π तो कांस्टेंट है, इक्वल टू 1/π ब्रैकेट में -π कांस्टेंट, और साइन nx कैंडल होता है -cos nx, -cos nx बटे n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया लिमिट जो है -π to 0 प्लस, यहाँ भी इसको u इंटू फार्मूला पुट करेंगे, तो हो गया u x, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा -cos n x अपान n। ये हो गया आपका x और साइन nx अपान n हो गया, और फिर माइनस x का डिफरेंशियल 1, और फिर इसका इंटीग्रल करेंगे तो cos का ये हो गया माइनस साइन nx अपान n स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये हो गया आपका, और लिमिट हो गई आपकी 0 से पाई ब्रैकेट बंद, इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो गया पहले वाले टर्म में 1/π इज कॉमन ब्रैकेट में, यहाँ देखिए π/n कॉमन है। अब पुट x = 0, तो क्या हो गया cos n 0 माइनस cos -n पाई, ये आया।
और सेकेंड वाले टर्म में देखिए -1/n कॉमन, अब पुट x इक्वल टू पाई, सो पाई इंटू कास n पाई माइनस x इक्वल टू 0 पे 0, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/n स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन n पाई माइनस साइन n 0, ये आया। इक्वल टू 1/पाई, पाई अपान n, देख लीजिए यहाँ इसकी वैल्यू होती है, सब की वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू होती है -1/n, और इसकी भी वैल्यू होती है -1/n, आकाश n 0 की वैल्यू होती है 1। सो हो गया, देखिए हो गया पाई बटे n ब्रैकेट में, और ये आया आपका 1 माइनस -1/n, एक ब्रैकेट में हो गया माइनस, इसकी वैल्यू हो गई पाई बटे n अब -1/n, और सारे टाइम 0 हो गया। तो देख लीजिए दोनों में पाई कॉमन हो जाएगा, तो पाई 1/पाई और पाई कॉमन हो गया, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आई 1 माइनस -1/n, और यहाँ से जब हमारा कॉमन हो गया n मल्टीप्लाई हो रहा है, n भी कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से, तो n बचा, यहाँ हो गया 1 -1/n, और यहाँ हो गया माइनस इंटू -1/n, ये आया। तो आ गया दैट इज, देख लीजिए 1/n ब्रैकेट में 1 माइनस 2 ब्रैकेट में -1/n, ये आ गया आपका bn की वैल्यू। तो bn की वैल्यू आ गई 1/n, 1 माइनस, ये हो गया 2 ब्रैकेट में 1 - 1, ये bn वैल्यू फाइंड हो गया, दैट इज bn इक्वल टू 1/n ब्रैकेट में 1 माइनस 2 पे पावर -1/n। अब इसको चूँकि डिड्यूस भी करना है, इसलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज आप यहाँ से देख लीजिए सॉल्व कर लेते हैं साइड में, इसी में पुट करेंगे bn में n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करिए, तो यहाँ से b1 निकल जाएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देख लीजिए -1/n हो जाएगा, तो -1/n माइनस हो गया, -1 माइनस, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई +1 + 2 मीन्स 3 हो गया, 3 आ गया, 3/1 मीन्स आ गया 3। अब फिर इसी तरीके से b1 b2 निकालना होगा। अब यहाँ n इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसमें, तो 1/2 ये हो जाएगा, और n इक्वल टू 2 पे -1 स्क्वायर, +1 हो गया, तो 1 - 2 मीन्स -1, यहाँ -1 आया, तो दैट इज -1/2। b2 की वैल्यू इसी तरीके b3 निकालेंगे, n इक्वल टू 3 पर, ये हो जाएगा आपका n इक्वल टू 3 पे, ये आ जाएगा 1/3 × 3 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल आ गया 1। इसी तरीके से b4 निकालेंगे, सारे वैल्यू निकाल लेंगे, 1/4 आप 4 पे पुट करेंगे, तो 1 - 2 मीन्स -1, दैट इज -1/4। ऐसे बहुत सारे वैल्यू निकाल लेंगे। अब b5 निकालेंगे, अभी बाद में पुट करना होगा, इसलिए पहले निकाल रहे हैं। n इक्वल टू पुट करेंगे 5, तो 1/5, और n इक्वल टू 5 पे 1 - 5 ये 8 नंबर है, तो ये हो गया -1, ये प्लस हो जाएगा 3, दैट इज़ 3/5। अगर हमको b6 निकालना हो, तो यहाँ इवन है, तो हो जाएगा -1/6, यह आएगा 1/6, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो -1/6। अब देख लीजिए पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, फूरियर सीरीज में a0 an bn की वैल्यू सारी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, putting these value in equation फर्स्ट में पुट करेंगे f(x) इक्वल टू a0/2, a0 की वैल्यू 1/2, a0 की वैल्यू -π/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और an की वैल्यू n देख लीजिए, an की वैल्यू वहाँ दिया हुआ है 1/π(n²) और ब्रैकेट में -1/n -1 इंटू cos nx प्लस bn की वैल्यू, bn यहाँ दिया हुआ देख लीजिए 1/n
अब ब्रैकेट में हो गया आपका 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 टू पावर n, ये हो गया साइन एन एक्स। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया आपका पाई बाई माइनस पाई बाई 4 प्लस, देख लीजिए इसमें यदि एन की वैल्यू 8 पुट करते हैं यहाँ से, ये ऐसे 8 पुट करेंगे यहाँ से, तो 8 के केस में यहाँ से देख लीजिए अगर 8 पुट करेंगे तो -2/पाई कॉमन हो जाएगा, तो -2/पाई कॉमन 8 भी पहले वाले टर्म में, इसमें -2/पाई कॉमन, तो 8 मीन्स 1/1 स्क्वायर कास एक्स 1/3 स्क्वायर कास 3x प्लस 1/5 स्क्वायर कास 5x, ये हो गया आपको पहले टर्म में। और यहाँ देख लीजिए अगर हम पुट करते हैं यानी इक्वल टू 1 के केस में, यहाँ देख लीजिए आपको यानी इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ यानी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो v1 फाइंड होता है, तो v1 की वैल्यू देख लीजिए यहाँ निकाल चुका हूँ, 3 आया है, तो आ जाएगा +3/1 और ये हो गया आपका साइन एक्स। ठीक है, v1 इसकी वैल्यू क्या आएगी, आ जाएगी 3 और बटे n की वैल्यू 1, तो 3/1 साइन एक्स। अब यानी इक्वल टू 2 पे जब 2 पुट करेंगे तो 2 पे देखिए आ जाएगा -1/2 साइन 2x, फिर यानी इक्वल टू 3 पे आ जाएगा आपका, 3 पे आ गया +1, ये आ जाएगा 3/3 इंटू साइन 3x। अब अगर n इक्वल टू 4 पुट करेंगे ये हो जाएगा -1/4, ये हो गया साइन 4x प्लस डॉट डॉट ये टर्म आया, ये हो गया आपका इक्वेशन बना लेंगे सेकेंड। अब यहाँ देखिए आप टेन द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन, तो ये फोरियर सीरीज आपका फाइंड हो गया, एक आंसर ये आया होगा, क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये एक्सरसाइज नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, एक आंसर आया होगा सेकंड। देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू -π/4 -2/पाई ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर कास एक्स प्लस 1/3 स्क्वायर कास 3x प्लस 1/5 स्क्वायर कास 5x आया हुआ है। और नेक्स्ट भी दिया है सिग्मा यानी इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 - 2 cos n/n sin nx, तो आपको ये इस फॉर्म में दे दिया है, तो ये दोनों सही है, ये आपका सही आंसर यही है। अब इसमें क्या करना है, आपको डिड्यूस करना है, एक आंसर यही हो चुका है, एक आपका आंसर ही है। अब दूसरा आंसर लाने के लिए देख लीजिए यहाँ ये टर्म एक्स साइन वाला नहीं है, उसके बाद में ये टर्म सारा पड़ा हुआ है, देखिए सारे टर्म यहाँ प्लस है, तो एक्स की वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करते हैं, देख लीजिए यहाँ से। अब यहाँ देख लीजिए कंडीशन है एक्स की वैल्यू अब 0 पुट करने पाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0। जब यहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से आ गया आपका f0 मीन्स -π/4 -2/पाई, अब ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, आगे सारे साइन 0 का 0 सब 0 हो गया। ये बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ देख लीजिए f0 कैसे फाइंड होगा, f0 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, देख लीजिए यहाँ आप 0 नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि 0 लेस देन एक्स लेस देन 0 दिया हुआ है, यहाँ 0 लेस देन एक्स है। जब भी लेस देन आएगा, अगर इक्वल होता है यहाँ कि x लेस देन इक्वल 0, तो यहाँ आराम से इसमें x इक्वल टू 0 पुट करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ भी लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू -π है, जब 0 की वैल्यू x 0 से बड़ा x है, जब 0 से छोटा x है तो -π है। अब जब 0 से बड़ा x है उस केस में एफ एक्स की वैल्यू x है, मतलब 0 पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो जैसे अगर इसका हमें फिगर बनाना हो तो आपको बना सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 पॉइंट पर हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे, तो एट द पॉइंट ऑफ at the point of discontinuity
एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर ब्रेक हो रहा है, इसलिए x इक्वल टू जीरो पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए एफ जीरो इक्वल टू होता है 1/2 जीरो के लेफ्ट लिमिट, मीन जीरो के लेफ्ट मीन्स एफ जीरो माइनस जीरो प्लस यहाँ एफ जीरो प्लस ज़ीरो, ये चीज़ ये फार्मूला होता है। सो 1/2 देख लीजिए एफ जीरो माइनस जीरो की वैल्यू कब होगी, जीरो माइनस ज़ीरो मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, x इक्वल टू जीरो पुट करने पर इसकी वैल्यू -पाई है, तो यहाँ आ गया -पाई प्लस, अब जब जीरो प्लस ज़ीरो इसमें आएगा, जीरो से बड़ा है, जीरो प्लस ज़ीरो की वैल्यू ये हुआ, लेकिन यहाँ x की वैल्यू जीरो है, सो एफ जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, यहाँ ये चीज़ आ गया, सॉल्व कर लिया, -पाई/2 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू एफ जीरो इक्वल टू -पाई/2 इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू एफ जीरो इक्वल टू -पाई/2 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया आपका -पाई/2 इक्वल टू -पाई/4 और -2/पाई, ये आ गया 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट, इसको इधर लाएंगे तो -पाई/2 प्लस पाई/4 हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, आई हो गया -2/पाई ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 2 डॉट, इसको एलसीएम ले लेंगे, देख लीजिए -पाई/2 प्लस पाई/4 को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से -पाई/2 प्लस पाई/4 को सॉल्व करेंगे, ये एलसीएम हो गया 4, ये हो गया -2 पाई प्लस पाई/4, तो आ गया पाई, ये आ गया आपका -पाई/4, तो यहाँ से सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई -पाई/4, ये आया, और इसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो -पाई/2 हो गया, इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट, ये हो गया पाई²/8। तो यही आपको प्रूव करना था, जो डिड्यूस करना था, ये आ गया आपका, तो ये रिजल्ट हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड हो गया जो डिड्यूस करना था। समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई आसान नहीं है, कोई टफ नहीं है, आप सारे क्वेश्चन आसान दिखाई देंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/7 प्लस डॉट डॉट, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, क्या आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका फोरियर सीरीज निकालेंगे, ये आपको 2013 में आ चुका है ये भी, इसलिए जो भी पेपर में आए क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहे हैं। यहाँ भी देखिए इंटरवल -पाई टू पाई है, और यहाँ भी आड इवन क्लियर नहीं होगा, तो फोरियर सीरीज नोट करेंगे आप, फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू ये होगा आपका a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट ब्रैकेट में an cos nx प्लस bn इंटू साइन nx, ये हो गया इक्वेशन 1, वेयर a0 इक्वल टू 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इंटू an इक्वल टू 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कास nx dx एंड bn इक्वल टू 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन nx dx, ये आपका फार्मूला है उसके करस्पॉन्डिंग। और यहाँ भी आपको a0 an bn निकालना है, तो सबसे पहले हम a0 निकालेंगे, मीन्स 1/पाई -पाई टू 0 होगा, उस केस में -पाई टू 0 केस में -1 है dx, और प्लस जब 0 से पाई है उस केस में एफ एक्स की वैल्यू 1 है dx, सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 1/पाई ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रल x और लिमिट हो गया -पाई टू 0 प्लस 1 का इंटीग्रल x और लिमिट हो गया आपका 0 से पाई, सो 1/पाई इज कॉमन, और यहाँ पुट अपर लिमिट 0 माइनस पाई,
ये हो गया। और यहाँ भी अपर लिमिट पाई माइनस 0 सॉल्व कर लीजिए। 1/पाई ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस पाई, अब प्लस पाई मीन्स ये हो गया 0। तो दैट इज A0 की वैल्यू आ गई 0 आपकी। A0 की वैल्यू 0 फाइंड हो गई। अब इसके बाद निकालेंगे AN। सो AN इक्वल टू 1/पाई, यहाँ भी माइनस पाई टू 0 हो गया, अब -1 और cos nx dx प्लस 0 से पाई, और उस केस में fx की वैल्यू 1 है, 1 इंटू cos nx dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1/पाई इज कॉमन, माइनस कॉमन cos nx का इंटीग्रल होता है sin nx अपॉन n, और लिमिट हो गया -पाई टू 0 प्लस cos nx का इंटीग्रल sin nx अपॉन n, और लिमिट 0 से पाई। दैट इज 1/पाई इज कॉमन, यहाँ पुट अपर एंड लोअर लिमिट, तो 1/n इज कॉमन हो गया कांस्टेंट। यहाँ पुट करेंगे साइन हो गया n0 माइनस साइन माइनस n पाई। पुटिंग अपर एंड लोअर टर्म, लोअर एंड अपर एंड लोअर लिमिट, यहाँ भी 1/n कॉमन है। ये हो गया ब्रैकेट में पुट, ये हो गया साइन n पाई माइनस साइन n0 ब्रैकेट बंद। अब साइन n0 की वैल्यू 0 और साइन n पाई की वैल्यू 0, इसकी भी 0 वैल्यू, इसकी भी 0 वैल्यू। सो यहाँ से फाइंड हो गया an इक्वल टू 0। an की भी वैल्यू 0 फाइंड हो गई। अब इसके बाद आप निकालोगे bn। सो bn मीन्स 1/पाई ब्रैकेट में माइनस पाई टू 0, अब fx की वैल्यू -1 इंटू साइन anx dx प्लस 0 से पाई, fx की वैल्यू 1 इंटू हो गया ये साइन anx इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये हो गया आपका 1/पाई ब्रैकेट में माइनस कॉमन साइन nx का इंटीग्रल माइनस cos nx अपॉन n, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका cos nx अपॉन n, और लिमिट हो गई -पाई टू 0। यहाँ भी इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस cos nx अपॉन n, लिमिट 0 से पाई। सॉल्व कर लीजिए। 1/पाई इंटू n कॉमन हो जाएगा बाहर, यहाँ से कॉमन हो जाएगा n, अब पाई यही है तो कॉमन, और पुट अपर एंड लोअर लिमिट फर्स्ट टर्म में, तो हो जाएगा cos n0 माइनस cos माइनस n पाई। ये हो गया सेकेंड में माइनस कॉमन, और पुट cos n पाई माइनस cos n0। ये हो गया। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू -1/n, इसकी भी वैल्यू -1/n, और इसकी वैल्यू 1। सॉल्व कर लेंगे तो 1/पाई इंटू n ब्रैकेट में ये हो गया 1 माइनस इसकी वैल्यू -1/n, और इसकी वैल्यू हो गई -1/n, और ये हो गया -+1। अब देख लीजिए 1 + 1 2 टाइम है, यहाँ -1/n 2 टाइम है, तो 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू 2π/n ब्रैकेट में हो गया आपका 1 माइनस -1/n। ये चीज़ आ गया। यह है आपका bn की वैल्यू। bn मीन्स 2/πn ब्रैकेट में 1 माइनस -1/n। अब देख लीजिए यदि n इज ऐड होगा तो 1 होगा, 3 होगा 5, तो अब ऐड होगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके +1, तो हो गया 1 + 1 मीन्स 2 हो गया। जब ऐड है तो 2 इंटू 2 4/πn इफ n इज ऐड, ये हो जाएगा आपका 0 इफ n इज इवन के केस में 0 हो गया आपका, 8 केस में 4/πn हो गया। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a0 an bn इन द Fourier सीरीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0 an and bn in the Fourier सीरीज 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हो गया f(x) इक्वल टू a0/2, a0 की वैल्यू है 0, 0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an की वैल्यू हो गई आपकी 0 इंटू cos nx,
और बी एन की वैल्यू हो गई आपकी, बी एन मीन्स 2/πn ब्रैकेट में 1 - 1 पावर n इंटू साइन एन एक्स आ गया। ये 0 टाइम हो गया। सो एफ एक्स इक्वल टू आपका हो गया 2/π सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ये हो गया आपका 1 - -1 टू पावर n अपान n इंटू साइन एन एक्स। अब पुट n इक्वल टू 8 नंबर पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 3। सो एफ एक्स इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 मीन्स 4/π कॉमन 8 पे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1/1 साइन एक्स, n इक्वल टू पुट करेंगे 3 तो 1/3 साइन 3x और n इक्वल टू पुट करेंगे 5 तो 1/, साइन 5x प्लस सो डॉट डॉट। ये चीज़ आया। ये आपको फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन, ये फोरियर सीरीज फाइंड हो गया। एक आंसर आपका यही हो गया। लेकिन नेक्स्ट आपका दिया है हैंस इवालुएट, उसकी वैल्यू इवालुएट करनी है। अल्टरनेटिव -1 - 1/3 5/7 -1/3। तो देख लीजिए इसी में पुट कर देंगे। पुट जब साइन कास हो तो हमेशा पुट करेंगे x इक्वल टू π/2, इसमें x इक्वल टू π/2 पुट कर देंगे तो सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका हो गया x इक्वल टू π/2, ये हो गया आपका f π/2 और ये हो गया आपका 4/π ब्रैकेट में 1 ये हो गया 1/1 साइन π/2 की वैल्यू 1 प्लस 1/3 साइन 3π/2 की वैल्यू हो गई -1 प्लस 1/5 साइन 5π/2 की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 और माइनस प्लस 1/7 इंटू -1 अल्टरनेटिव सो। अब देख लीजिए f π/2 की वैल्यू कहाँ हो गई, किसमें, जब x इक्वल टू पुट कर रहे हैं π/2 किस में आ रहा है, कि आ रहा है सेकेंड वाले में। जब x की वैल्यू π/2 पुट कर रहे हैं तो 0 और पाई के बीच में x की वैल्यू आएगी, तो यहाँ 0 π/2 पुट करेंगे तो उस केस में f π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका 1, ये हो गया 4/π ब्रैकेट में 1/1 -1/3 प्लस 1/5 -1/7 सो। अब इसको इधर कर दीजिए। सो π/4 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5 -1/7 सो। तो इसकी वैल्यू इवालुएट करनी थी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई। तो यही आपका आंसर हो गया π/4। अब आपको नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढंग से पढ़िए। और फोरियर सीरीज ढंग से पढ़ेंगे वो आसान है, वो आपको 22 नंबर मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान देना होगा।